लौटाने की समाज को भी बहुत चेष्टा चली है, रूसों से लेकर महात्मा गांधी तक। लौट चलो पीछे, जंगल की तरफ, गुहा मानव की ओर, रहेंगे पहाड़ों की गुफाओं में, बड़े आनंद से रहेंगे। और तुम्हें पता, जो गुफाओं में रहे बड़े आनंद से रहे। एक आध दिन जाके, एक आध दिन रात गुफा में तो रह के आओ, फिर भूल के गुफा वगैरह की बात ना करोगे। रात भर सो ही ना पाओगे। पहली तो बात, कहीं सांप, कहीं बिच्छू और कहीं शेर आ जाए और दहाड़ दे। पीछे लौटा नहीं जा सकता, न समाज लौट सकता है, न व्यक्ति लौट सकता है। पीछे लौटने का कोई उपाय ही नहीं, और आगे छलांग लगा के नहीं जाया जा सकता। वर्तमान को जियो उसकी समग्रता में, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य का जन्म होता है। वर्तमान के गर्भ में भविष्य पकता है। अतीत तो लाश है, भविष्य गर्भ है, और वर्तमान दोनों के मध्य में वहीं जीवन का सार छिपा है। तुम कहते हो आगे कुछ दिखाई नहीं देता, पीछे जाना नामुमकिन लगता है। दिन तो निकल जाता है, अंधेरी रात क्यों आती? जगत द्वंद है, और जगत के होने का ढंग द्वंद है, द्वंदात्मक है, डायलेक्टिकल है। अगर रोशनी है तो अंधेरे के बिना नहीं हो सकती, और अंधेरे में क्या बुरा है? वेदांत अंधेरे के सौंदर्य को भी समझो। सदियों सदियों में तुमसे कहा गया कि परमात्मा प्रकाश है। इसका यह अर्थ मत समझ लेना कि परमात्मा प्रकाश है, इससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं। यह वक्तव्य तो हमारे डर के कारण निकला है। हम अंधेरे से डरते, हम अंधेरे से भयभीत, और वो अंधेरे का भय भी गुफा मानव के समय से चला आ रहा है। जब आदमी जंगल में था और अंधेरे में था तो रात बड़ी खतरनाक थी, दिन तो गुजर जाता था, क्योंकि दिन में रोशनी होती थी, बच सकता था, बचाव कर सकता था। जानवर आ जाए झाड़ पे चढ़ सकता था, जानवर आ जाए भाग सकता था, जानवर की दहाड़ सुनाई पड़े छिप सकता था, अपनी गुफा के दरवाजे पे पत्थर रख सकता था, कोई उपाय कर लेता। मगर रात अंधेरा छा जाता। तब आग भी नहीं खोजी गई थी। रात के अंधेरे में उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। सांप बिल्कुल छाती पे आ जाए तब पता चले, और सिंह सामने आ जाए तब पता चले। और रात सोना और खतरनाक, क्योंकि नींद में वो बचाव भी ना कर सके, कोई भी जंगली जानवर खींच के ले जाए। तो नींद से भी एक भय समा गया, रात से भय समा गया, अंधेरे से भय समा गया। इसलिए अग्नि को लोगों ने देवता का पहला रूप माना। अग्नि देवता की जितनी पूजा की गई दुनिया में, किसी और देवता की नहीं की गई। उसका कुल कारण इतना था कि अग्नि के आविष्कार ने रात के अंधेरे से छुटकारा दिलवा दिया। रात का भय कम हो गया। अग्नि को जला के चारों तरफ धूनी लगा के गुफा मानव सो जाता था। और अभी भी तुम्हारे महात्मा वही कर रहे हैं। ना गुफा में रहते, ना अब कोई खतरा है, ना कोई जंगली जानवर है। अब तो आदमी ने सब जंगली जानवर खत्म कर दिए। खतरा है तो जंगली जानवरों को, आदमी को कोई खतरा नहीं। लेकिन तुम्हारे महात्मा गण अभी भी धूनी लगा के बैठे। उनको पता ही नहीं कि धूनी लगाने का जमाना जा चुका। थी कभी जरूरत धूनी रमाने की, अब क्या धूनी रमायो? अब क्यों लकड़ी जला रहा है फिजूल? अब कोई जरूरत नहीं। अंधेरे से एक हमारे अचेतन में भय समा गया है, लेकिन अंधेरे में बड़ा सौंदर्य है। वेदांत इस भय को जाने दो। प्रकाश सुंदर है, वैसा ही अंधेरा भी सुंदर है। प्रकाश की अपनी महिमा है, अंधेरे की अपनी महिमा है, क्योंकि परमात्मा के दोनों पहलू, प्रकाश और अंधेरा, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। अंधेरे में भी परमात्मा ही है, अंधेरा भी उसका ही है और प्रकाश भी उसका है, उसकी ही अभिव्यक्तियां। तुम जरा अंधेरे के गुण तो देखो, अंधेरे की गहराई देखो, अंधेरे की शांति देखो, अंधेरे का सन्नाटा देखो, अंधेरे का संगीत देखो।
और अंधेरा तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। अकेलेपन का मजा देखो, एकांत का मजा देखो। रोशनी में तुम अकेले हो ही नहीं सकते, कोई ना कोई मौजूद है, कोई ना कोई दिखाई पड़ता है। अंधेरे में तुम बिल्कुल अकेले हो सकते हो, बीच बाजार में भी अकेले हो सकते हो, अपने कमरे में भी अकेले हो सकते हो, पत्नी भी हो, बच्चे भी हो, तो भी तुम अकेले हो सकते हो। जरा अंधेरे में रस लेना शुरू करो, अंधेरे को पढ़ना शुरू करो, और तुम पाओगे कि अंधेरा तुम्हें गहरी शांति देगा, आनंद देगा, एकांत देगा, समाधि देगा। और तब अंधेरा भी अंधेरा जैसा नहीं मालूम होगा, अंधेरे में भी एक प्रकाश प्रकट होने लगेगा, एक धीमा प्रकाश। क्योंकि वस्तुतः अंधेरे का अर्थ इतना ही होता है कम प्रकाश, और प्रकाश का अर्थ होता है कम अंधेरा। वो दोनों अलग चीजें नहीं है। जैसे गर्मी और सर्दी अलग नहीं है, जैसे स्त्री और पुरुष अलग नहीं है, वैसे जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। और जब तक तुम अंधेरे को प्रेम न कर पाओगे, तुम कभी मृत्यु को भी प्रेम न कर पाओगे। और जो मृत्यु को प्रेम नहीं कर सकता, उसका जीवन अधूरा है, खंडित है। वह अखंड परमात्मा को न जान सकेगा। उसे उसके सब रूपों में अंगीकार करना है, तब तथाता पैदा होती। सब रूपों में, कांटों में भी वह जब दिखाई पड़ने लगे, फूलों में तो दिखाई पड़ जाता, ये ठीक, ये कोई खास बात नहीं, किसी को भी दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन कांटों में भी दिखाई पड़ने लगे, जीवन में उसकी लहर मालूम होती, ये तो ठीक, लेकिन मृत्यु में भी उसकी ही उपस्थिति अनुभव होने लगे। और प्रकाश में ही नहीं, अंधकार में भी वही तुमको घेरे। और अंधकार की मखमली स्पर्श, तुम जरा भय छोड़ो तो तुम आंदोलित होने लगोगे। अंधेरे में भी मस्त होगे और रोशनी में भी मस्त होगे। रोशनी का अपना मजा, अंधेरे का अपना मजा, जागरण का अपना सुख, निद्रा का अपना सुख। इस जगत में प्रत्येक चीज में परमात्मा समाया हुआ है। इस सत्य को हृदयंगम करो और किसी चीज का विरोध नहीं करना है। यही तो मेरी मूल शिक्षा है। किसी भी चीज का निषेध नहीं करना है, अंधेरे का भी नहीं, मृत्यु का भी नहीं। अंगीकार करना है, आत्मसात करना है, समग्र को आत्मसात करना है, तो ही तुम जान सकोगे कि परमात्मा क्या है। और जिसने परमात्मा को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। और जिसने परमात्मा को जाना, वो चाहे और कुछ भी ना जानता हो, उसने सब जान लिया है। वेदांत, प्रार्थना से भरो कि वो तुम्हें अंधकार में भी दिखाई पड़े, मृत्यु में भी दिखाई पड़े, कांटों में भी दिखाई पड़े, असफलताओं में भी दिखाई पड़े, विरह में भी दिखाई पड़े। मिलन में तो दिखाई पड़ता ही है, उसके लिए कोई खास खूबी की जरूरत नहीं। जब विरह में भी दिखाई पड़ने लगता है, तब समझना तुम्हारे पास अंतर्दृष्टि है। जग के उर्वर आंगन में बरसों ज्योतिर्मय जीवन, बरसों लघु लघु तृण तरु पर हे चिर अव्यय चिर नूतन, बरसों कुसुमों में मधुबन, प्राणों में अमर प्रणय घन, स्मित स्वप्न अधर पलकों में, उर अंगों में सुख यौवन, छू छू जग के मृत रजकण, कर दो तृण तरु में चेतन, मरण मरण बांध दो जग का, दे प्राणों का आलिंगन, बरसों सुख बन सुषमा बन, बरसों जग जीवन के घन, दिस दिस में और पल पल में, बरसों संसरती के सावन। परमात्मा बरसने को राजी है, तुम पुकारो भर, तुम निमंत्रण भर दो। वह अतिथि तुम्हारे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन जखन शुकाए जाए, करुणा धाराए ऐसो, सकल माधुरी लुकाए जाए,
प्रेम सुधा रसे ऐसो। कर्म जखन प्रबल आकार, गरज उठिया ढांचे चारिधार। हृदय प्रांते हे जीवननाथ, शांत चरणे ऐसो। आप नारे जबे करिया कृपण, कोणे पड़े थाके दीनहीन मन। द्वार खुलिया हे उदारनाथ, राज समारोहे ऐसो। वासना जखन विपुल धुलाए, अंध करिया अबोध भुलाए। ओहे पवित्र ओहे अनिद्र, रुद्र आलोके ऐसो। जीवन जब सूख जाए तो तुम करुणा की धारा बनकर आओ। जब सब माधुरी लुप्त हो जाए तो तुम प्रेम सुधा की वर्षा बनकर आओ। जब कर्म के काले बादल घोर गर्जन कर सब जीवन घेर लें, तो हे जीवननाथ, हृदय प्रांत में शांत चरण होकर आओ। जब मेरा बड़ा मन छोटा होकर, दीनहीन होकर किसी कोने में छिप जाए, तो हे उदारनाथ, तुम द्वार खोलकर राज समारोह की भांति आओ। और जब वासना की कठिन आंधी अंधा बनाकर बोध भुला दे, तो हे पवित्र हे जागृत, बिजली चमकाते हुए आओ। पुकारो, वह आने को तत्पर है, प्रतिक्षण राजी, लेकिन तुम्हारे बिना बुलाए नहीं आएगा, तुम्हारे बिना निमंत्रण के नहीं आएगा। तुम्हारे प्राण जब उसके लिए प्यास से परिपूर्ण भर जाएंगे, तो क्षण भी देर न होगी। न पीछे जा सकते हो, न आगे जा सकते हो, लेकिन परमात्मा में जा सकते हो, और परमात्मा तुम में आ सकते हो।